नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्काला फ्यूचर्स और हम इसमें आने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अहम डेडलॉक को समझेंगे और उससे बचने का तरीका भी सीखेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सवाल, आपका एसिंक कोड अचानक से फ्रीज क्यों हो जाता है? प्रोडक्शन में सब ठीक चल रहा होता है और फिर बूम, पूरी एप्लीकेशन हैंग। ये एक ऐसा प्रोडक्शन इशू है जो काफी डेवलपर्स फेस करते हैं। चलिए आज इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी का हीरो है फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल शब्दों में एक प्रॉमिस है, एक प्लेस होल्डर, एक ऐसी वैल्यू के लिए जो अभी तो नहीं है पर हाँ थोड़ी देर में मिल जाएगी। और इससे होता क्या है, हमारा कोड नॉन ब्लॉकिंग रहता है। मतलब कोड एक ऑपरेशन के कंप्लीट होने का वेट नहीं करता, अपना काम आगे बढ़ाता रहता है। और इसी तरह हम पैरेलल में एक साथ कई ऑपरेशंस एफिशिएंटली चला पाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ फ्यूचर इज अ प्लेस होल्डर ऑब्जेक्ट। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। जब आप कॉफी ऑर्डर करते हो तो आपको एक बजर मिलता है, राइट? वो बजर ही आपका फ्यूचर है और जो कॉफी थोड़ी देर बाद मिलेगी वो है उसकी वैल्यू। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? बहुत सिंपल है। बजर है फ्यूचर, कॉफी है उसकी आने वाली वैल्यू। ओके, नेक्स्ट। तो ये जो फ्यूचर के अंदर कोड है उसको चलाता कौन है? ये जादू करता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इसको आप एक इनविजिबल वर्कर समझ सकते हो जो पर्दे के पीछे सारा हैवी लिफ्टिंग, सारा भारी काम करता है। टेक्निकली ये एक थ्रेड पूल होता है, एक ग्रुप ऑफ थ्रेड्स को मैनेज करता है और यही डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कब और किस थ्रेड पर चलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ही ले रहा है। एसिंक कोड कब चलेगा, कैसे चलेगा, और सबसे कॉमन वाला है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जिससे हम यूजुअली बस इंपोर्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब आती है हमारी कहानी का विलन, ब्लॉकिंग कोड। जब हम फ्यूचर के अंदर कोड को वेट करने पर मजबूर करते हैं तो पूरी एप्लीकेशन रुक सकती है। ये सच में एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन नाइटमेयर है। ध्यान से देखिए इस कोड को। ये जो अवेट डॉट रिजल्ट है ना, ये ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। इसका मतलब है कि एक फ्यूचर दूसरे फ्यूचर के रिजल्ट का वेट कर रहा है और तब तक उसने एक कीमती थ्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है। यही सबसे डेंजरस पैटर्न है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सोचो, थ्रेड पूल में सिर्फ एक ही थ्रेड फ्री है। स्टेप 1, टास्क ए ने वो थ्रेड ले लिया। स्टेप 2, अब टास्क ए टास्क बी के कंप्लीट होने का वेट कर रहा है और ब्लॉक हो गया। स्टेप 3, टास्क बी बेचारा क्यू में खड़ा है, उसे भी चलने के लिए एक थ्रेड चाहिए जो अब है ही नहीं। और नतीजा स्टेप 4, डेडलॉक। टास्क ए थ्रेड छोड़ नहीं रहा और टास्क बी को थ्रेड मिल नहीं रहा। खेल खत्म। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया तो बता पाओगे? इसको हल्के में मत लेना। बिल्कुल, ये कोड पूरी प्रॉब्लम को परफेक्टली समराइज करता है। जब सारे थ्रेड्स बस इंतजार ही कर रहे होते हैं तो काम आगे बढ़ाने के लिए कोई थ्रेड बचता ही नहीं है और इसी सिचुएशन को हम डेडलॉक कहते हैं। तो इस नाइटमेयर से बाहर कैसे निकलें? सोल्यूशन बिलीव में बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। हम फ्यूचर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, हम उन्हें कंपोज करेंगे। लेट्स सी हाउ। स्क्रीन पर देखिए साइड बाय साइड कंपैरिजन। लेफ्ट में है बैड यानी ब्लॉकिंग कोड जिसमें अवेट यूज हो रहा है, और राइट में है गुड यानी नॉन ब्लॉकिंग सोल्यूशन जिसमें हमने डॉट मैप यूज किया है। डॉट मैप ब्लॉक नहीं करता, ये फ्यूचर को बस इतना बताता है कि हे, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाए तो उसके साथ ये ऑपरेशन कर देना। ये एक इंस्ट्रक्शन देने जैसा है, वेट करने जैसा नहीं। अब इसका फ्लो देखिए कितना स्मूथ है। स्टेप 1, एसिंक ऑप शेड्यूल हुआ और थ्रेड तुरंत फ्री हो गया। स्टेप 2, मैप फंक्शन एक कॉलबैक की तरह रजिस्टर हो गया। स्टेप 3, जैसे ही एसिंक ऑप कंप्लीट हुआ, पूल से एक फ्री थ्रेड ने आकर मैप फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। और स्टेप 4, सक्सेस। कोई डेडलॉक नहीं क्योंकि थ्रेड कभी ब्लॉक हुआ ही नहीं। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इन दोनों फ्लोज को, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, अपने दिमाग में कंपेयर करो, फिर आगे बढ़ो। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी चीज समझ लेते हैं। क्या होगा जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाती? मतलब जब फ्यूचर्स फेल हो जाते हैं।
देखो, आप कितना भी अच्छा कोड लिख लो, एसिंक ऑपरेशंस फेल हो सकते हैं। नेटवर्क इशू हो सकता है, सर्वर डाउन हो सकता है, कुछ भी। तो इन फेलियर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना एक अच्छे डेवलपर की निशानी है। यहाँ पर एंट्री होती है ट्राई की। जब भी कोई फ्यूचर कंप्लीट होता है, उसका रिजल्ट एक ट्राई कंटेनर के अंदर रैप्ड होता है। या तो वो सक्सेस होगा जिसमें आपकी वैल्यू होगी, या फिर वो फेलियर होगा जिसमें एरर या एक्सेप्शन होगा। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इसका मकसद है सक्सेस और फेलियर दोनों को हैंडल करने का एक सेफ और स्टैंडर्ड तरीका देना। अब एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो मेन हथियार हैं, डॉट रिकवर और डॉट रिकवर विथ। रूल ऑफ थंब सिंपल है, अगर फेलियर के बाद आपको कोई प्लेन वैल्यू रिटर्न करनी है तो डॉट रिकवर यूज करो। लेकिन अगर फेलियर को हैंडल करने के लिए आपको एक और एसिंक ऑपरेशन करना है, जैसे एक बैकअप एपीआई कॉल, तो डॉट रिकवर विथ यूज करो, क्योंकि वो एक नया फ्यूचर रिटर्न करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, तो आज हमने क्या सीखा? चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। रेडी हो? तो की टेकअवेज। पहला, फ्यूचर एक प्लेस होल्डर है। दूसरा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो इंजन है जो इसे चलाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर के अंदर अवेट डॉट रिजल्ट से कभी, आई रिपीट, कभी ब्लॉक नहीं करना है। हमेशा डॉट मैप या डॉट फ्लैट मैप जैसे नॉन ब्लॉकिंग मेथड्स यूज करने हैं। और आखिरी, फेलियर्स को हमेशा डॉट रिकवर या डॉट रिकवर विथ से ग्रेसफुली हैंडल करना है। समझ आया? क्लियर है? तो अब जब आपको फ्यूचर्स कंपोज करना आ गया है, सोचिए कि अपने अगले प्रोजेक्ट में या एग्जिस्टिंग कोड में आप इस नॉलेज को यूज करके उसे सच में नॉन ब्लॉकिंग कैसे बना सकते हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस जरूर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।